हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे फंड के बारे में जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए 57% का एनुअल रिटर्न दिया है। 57% का एनुअल रिटर्न बहुत ह्यूज होता है। एक साल में अगर आपको 57% किसी म्यूचुअल फंड से मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी करने की और ज़रूरत है। तो ये बहुत फिनोमिनल सा रिटर्न है। बेसिकली आपको सबसे पहले फंड बता देते हैं कौन सा है, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस कर लेंगे, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे। पर आप ये बात समझ लीजिएगा कि कैसे इसने मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए जिस तरीके से रिजल्ट दिखाया है वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। ठीक है, तो अगर हम आपको बता दें एक साल में अगर आप 20,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किए होते तो आपको 56.78% के आसपास का ये लमसम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम दिखा रहा है, मतलब 56.78% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता है। ये बहुत फिनोमिनल है एक साल में मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए। होल्डिंग इनके पास 65 है। अगर हम लोग बात करें तो ये मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड में के कारण जो भी कंपनीज है वो लार्ज या मिड कैप कुछ मिक्स रहती है। हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन बैंक, आरई, प्रेस्टीजियस सिस्टम, मैक्स हेल्थ केयर, सीजी पावर। मैक्स हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर हम इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस बना चुके हैं, आप इस चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय हेस्कॉम, जिंदल पावर स्टील, ये सारी कंपनीज हैं जिसको एक अच्छा वो मिलता है और होल्डिंग इसमें इतनी सारी है। तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी तरीके से ये परफॉर्मेंस दिया है इस शेयर ने, और आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा। इक्विटी में डायरेक्टली डिप्लॉयड करते हैं 95.6% के आसपास फंड, 4.4% दे आर सेटिंग विथ कैश। और अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें, सेक्टोरियल बाइफर्केशन देखें तो काफ़ी अच्छा सेक्टोरियल बाइफर्केशन है। फाइनेंशियल डोमेन में काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद कैपिटल गुड्स में है, अदर्स में है, हेल्थ केयर में है, मेटल एंड माइनिंग, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, केमिकल्स एंड कम्युनिकेशंस, ये सारे सेक्टोरियल फंड्स हैं। अगर आज के डेट में आपको इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे अगर आप कैटेगरी के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो 48.5% के आसपास का कैटेगरी एवरेज रहा है मिड कैप का। 56.8% इसने रिटर्न दिया है एक साल में, विच इज़ फिनोमिनल, जिसके कारण ये अब तक का 9th रैंक पे इस पर्टिकुलर शेयर्स को बताया जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल के साथ इसको कंपैरिजन क्वांट के साथ, एचडीएफसी, निपॉन एंड कोटक महिंद्रा, इन सब के साथ इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर एग्जिट एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.343% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% है। अगर 3 मंथ के अंदर आप बाहर आ जाते तो स्टैम्प ड्यूटी है एंड टैक्स एग्जम्पशन है, सेम चीज़ है। बेसिकली टैक्स एग्जम्पशन है क्योंकि लाइक अगर आपका अगर रिटर्न 1.25% से ऊपर जाता है तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच इज़ 20%। अब हम बात करते हैं फंड के बारे में। तो फंड है महिंद्रा एंड महिंद्रा का महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड। मुझे सही लगता है, हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए जो बेटर होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग से जो अच्छा लगेगा उसको हम आपको बस बता देंगे। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप किसी भी पर्सन के रिकमेंडेशन पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, दैट इज़ हाईली रिस्की। तो ये 56.78% के आसपास का एनुअल रिटर्न है, एक्सेप्शनल रिटर्न है। मिड कैप इंडस्ट्री में अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड 56-57% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, मतलब बढ़िया है, राइट? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो ये एक बहुत बुलिश फेस में ये पर्टिकुलर फंड था, और आने वाले टाइम में भी मे भी एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा कि एक अच्छा रिटर्न ये फंड देगा। तो ये फंड था महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू थम्स अप। मुझे ये थम्स अप दिखाते ही ये आइकन आ जाता है तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी ETF, म्यूचुअल फंड या शेयर्स के बारे में बात करना चाहिए, आपको अपडेट करना चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स हम करते हैं और हर एक कमेंट्स के ऊपर हम अपना रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों से कनेक्ट हो सकें। और मेन मोटो ही है इस चैनल का कि हम लोग साथ में एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके, डिस्कशन कर सके और चीज़ों को ग्रो कर सके। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।